आई एम आरफ। आज मैं आपको लिए एक वीडियो लाया हूँ जिसमें मैंने बताया है महाजनपद और जनपद। मैंने कर्ली किंगडम से एक नाम पे एक वीडियो बना दी थी, लेकिन मैंने इस पर एक अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाई है। तो जो वर्ड जनपद होता है उसका मीनिंग होता है ऐसी जगह जहाँ पे जो कॉमन लोग होते हैं वो रहने लग गए और सेटल हो गए। जो रूलर्स जो बड़े एरियाज कंट्रोल करते थे वो राजाज ऑफ जनपद कहलाते थे। इनका एविडेंस अतरंजी खेरा नियर एताहा। एताहा एक जगह है जहाँ पे अतरंजी खेरा था। हस्तिनापुर इन मीरठ। मीरठ एक जगह है जहाँ पे हस्तिनापुर था। और पुराना किला इन दिल्ली। ये पुराना किला एक दिल्ली में था। ये लोग पल्सेस, बार्ले, व्हीट, राइस, सीसम, मस्टर्ड और शुगर के उगाया करते थे। लेकिन जब महाजनपद का टाइम आया तब इन्होंने और अच्छे से ज़्यादा चीज़ें उगाने लगी थी, क्योंकि जो आयरन हुआ था उसके अच्छे प्लोशियर्स बनते थे और ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन होता था। ये सभी आर्कोलॉजिकल साइट्स हुआ करती थी। ये अतरंजी खेड़ा था। तो इनकी एविडेंस से हमको पता चला है कि ये जो हट्स में रहा करते थे और ये कैटल भी रखा करते थे, और कैटल को अट्रैक्ट करने के लिए घर के बाहर खाना भी छोड़ा करते थे। कुछ यूनिक स्टाइल ऑफ पॉटरी है जैसे पीजीडब्ल्यू। तो पीजीडब्ल्यू एक इम्पॉर्टेंट एक पॉट था, जैसे एक यूटेंसिल था। ऐसा ये आपको फोटो दिखाई है। प्लेट्स और बाउल ज़्यादातर इसका ही बनते थे। ये स्मूथ टू टच था और ये ज़्यादातर उसका लिए यूज़ हुआ करता होगा जिसमें स्पेशल पीपल को फूड सर्व करने का लिए यूज़ हुआ होगा। और इसमें सिंपल लाइन्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न बने होते थे। ये जनपद तब आया था जब स्टोन एज से आयरन एज आई थी। तब उसमें क्या हुआ था, उसके लेटर वैदिक एज में ये हुए थे। तो अब हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। कुछ जनपद में क्या हुआ था, आयरन के और भी इंस्ट्रूमेंट्स बनने थे और इतने ज़्यादा पावरफुल बन गए। इन्होंने आयरन से पहले तो अपने वेपन्स बनाए, इनके प्लॉशेयर्स बनाए, कॉइन्स बनाए, और इन्होंने क्या किया, एक और चीज़, फॉरेस्ट को क्लियर करना आसान हो गया, जिसकी वजह से इनको अच्छे से वुड मिलता था और अच्छे से पैलेसेस और इंस्ट्रूमेंट्स बनने लगे। तो यहाँ पे गंगा वैली में 16 महाजनपद थे 6th सेंचुरी में। तो ये जो रूलिंग ट्राइब या फिर कोई जो दो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हो उनके नाम में से, और उनकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी और ये फोर्टिफाइड होती थी। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, उस चैप्टर के नाम से। तो उस चैप्टर में मैंने बताया है कि पाटलिपुत्र जो सिटी थी उसमें फोर्टिफिकेशन हुआ था। तो किंग्स अपनी वेल्थ, पावर और कंट्रोल आसान करने के लिए फोर्टिफिकेशन बनाते थे, अपनी वेल्थ दिखाने के लिए और पावर दिखाने के लिए, और वो अपने एनिमी को डराने का लिए कि अगर उसको लगेगा कि तो बहुत पावरफुल है, मैं इससे नहीं लड़ सकता, तो नहीं फाइट करेगा। तो अब हम एक बार अश्वमेध रिवाइज कर लेते हैं। अश्वमेध एक सेक्रीफाइस हुआ था जिसमें क्या करते थे कि एक राजा घोड़े को खुला छोड़ देता था, और वो घोड़ा जब किसी और राज्य के टेरिटरी में घुसता था तब वो राजा के पास दो ऑप्शन हुआ करते थे। एक तो उसे आने दे और हार मान ले, और दूसरा उसे मारे या फिर उसे रोके और जिसका वो घोड़ा है उस राजा से फाइट करे। तो अगर वो राजा उससे फाइट में हार गया तो उसका किंगडम वैसे ही उसका, और अगर वो हार मान ले तो भी उसका किंगडम उसका। तो ऐसे उसको काफ़ी तकलीफ हो जाती थी, लेकिन उसे फिर एक तो ऑप्शन चुनना पड़ता था। अब जैसे आप देख सकते हैं कंबोजा, गंधर, कुरु, पंचल, कौशल, माला, काशी, मगध, विज्जी, वत्सा, मत्स्या, अंडवती, असाका, ये 16 महाजनपद हुआ करते थे। और भी थे तो मैंने अभी सबके नाम नहीं बोले हैं, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। तो अब ये आप एक और देख सकते हैं, कुसुम भाई। कुसुम भी एक फोर्टिफिकेशन एक जगह थी जहाँ पे फोर्टिफिकेशन मिला करती थी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, वहाँ पे थी ये कुसुम भाई। यहाँ पे फोर्टिफिकेशन वॉल्स मिलती थी। ये एक ब्रिक के एक वॉल के रिमेन्स है जो ब्रिक से बना हुआ था, और वेल बेक्ड ब्रिक्स जैसे इंडस वैली में हुआ करती थी वैसे ही मेरे चैनल से एक वीडियो आई हुई है इंडस वैली के नाम से। इंडस वैली पे हड़प्पा स्टोरी ऑफ हड़प्पा, तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है कि ब्रिक्स कितनी अच्छे से इंटरलॉकिंग पैटर्न में बेक्ड ब्रिक्स यूज की गई थी। ये 2500 ईयर्स को पहले ये वॉल बिल्ड की गई है। एक कार्बन से इसका कार्बन टेस्ट करके एक प्रोसेस होता है जिससे हमको पता चल जाता है कि ये कितने साल पुरानी है। अब दो तरह के पॉलिटिकल सिस्टम महाजनपद में हुआ करते थे, एक तो रिपब्लिक और मोनार्की। जो रिपब्लिक में क्या होता था, पीपल राजा को इलेक्ट करते थे जैसे साक्या और वज्जी,
मोनार्की में क्या होता था, जो बेटा होता था वो फादर को सक्सीड करता था, और जो उसका बेटा उसे सक्सीड करता था, जैसे मगध। तो हमने इस वीडियो में हमने इन दोनों को फिर से रिवाइज कर लिया, और मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी बता दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जो कंप्लीट वीडियो जो अर्ली किंगडम्स है उसे आप ज़रूर देखिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मेरी वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाए।